नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम अब एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से बारिश, बादल और ठंडी हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन अब अगले 48 घंटे में तस्वीर तेजी से बदलने वाली है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ चुका है और अब धूप अपना असली रूप दिखाना शुरू करेगी। लखनऊ से लेकर प्रयागराज, झांसी से लेकर बांदा और मेरठ से लेकर नोएडा तक तापमान लगातार ऊपर चढ़ने लगेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल लू चलने की संभावना नहीं जताई गई है, लेकिन गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ेगा और दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। प्रयागराज प्रदेश का सबसे गर्म जिला रिकॉर्ड किया गया, जहां अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। झांसी में 39.4, बांदा में 39.2, आगरा में 38.5 और उराई में 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से करीब 4.7 डिग्री कम रहा। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि अब आने वाले दिनों में तापमान 6 से 8 डिग्री तक बढ़ सकता है। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार मई में गर्मी नहीं पड़ेगी, उन्हें अगले कुछ दिन बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि मौसम अब धीरे धीरे तपिश की तरफ लौट रहा है। हालांकि अभी भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है, क्योंकि 12 से 14 मई के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 12 से 15 मई के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और नोएडा जैसे पश्चिमी जिलों में मौसम विभाग ने बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश की संभावना जताई है, जबकि पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में भी अचानक मौसम बदल सकता है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बलिया और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ जगहों पर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और इसी दौरान वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। और अगर आपके जिले में अभी मौसम शांत दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि पूर्वा हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ मिलकर अगले कुछ दिनों में अचानक बड़ा मौसम बदलाव कर सकते हैं। अब जरा इस बार के मौसम का सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सुनिए। 1 मार्च से 10 मई तक लखनऊ में सामान्य से 348% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में सामान्य से 152% अधिक वर्षा दर्ज हुई है। यानी इस बार मई का महीना पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां आमतौर पर भीषण लू और झुलसाने वाली गर्मी लोगों को परेशान करती थी, वहां इस बार बादल, बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को काफी हद तक संतुलित रखा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वा हवाओं ने तापमान को कंट्रोल में रखा। इसी वजह से इस बार अप्रैल और मई के शुरुआती दिनों में लू जैसी स्थिति विकसित नहीं हो सकी। लेकिन अब धीरे धीरे यह सिस्टम कमजोर पड़ रहा है और इसी कारण तापमान ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले में बारिश कब होगी, गर्मी कितनी बढ़ेगी और आंधी का असर कहां दिखेगा, इसकी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि मौसम का अगला बदलाव आपके शहर को अचानक चौंका सकता है। नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में भी मौसम फिलहाल सामान्य बना हुआ है, लेकिन बुधवार के आसपास हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। हालांकि इसके बाद तापमान दोबारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
मेरठ में भी सोमवार को तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। अगर बारिश होती है तो दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज होगी और लोगों को उमस और तपिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। किसानों के लिए भी ये मौसम काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि हल्की बारिश खेतों में नमी बढ़ाएगी, लेकिन तेज हवा और वज्रपात नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए खेतों में काम करते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में फिर से भीषण गर्मी लौटेगी? तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल लू जैसी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन तापमान लगातार बढ़ेगा और अगर पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ा तो अगले कुछ दिनों में धूप और ज्यादा तीखी हो सकती है। यानी राहत और गर्मी दोनों का खेल अभी जारी रहेगा और आने वाले दिन उत्तर प्रदेश के मौसम को फिर से पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह स्थिर नहीं रहने वाला। यानी एक तरफ तापमान लगातार ऊपर जाएगा तो दूसरी तरफ अचानक बादल, तेज हवाएं और हल्की बारिश लोगों को चौंका सकती है। लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या और तराई से जुड़े कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी मौसम अचानक बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 12 से 15 मई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि ये बारिश हर जिले में एक जैसी नहीं होगी। कुछ इलाकों में सिर्फ बादल गुजरेंगे, जबकि कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ अचानक बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। और सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल के जिलों में देखने को मिल सकता है, जहां पूर्वा हवाओं की नमी लगातार बनी हुई है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, वाराणसी और प्रयागराज जैसे जिलों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। इसके साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे कई जगह धूल भरी आंधी जैसी स्थिति भी बन सकती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब गर्मी खत्म हो गई, तो जरा संभल जाइए, क्योंकि मौसम विभाग का अगला अपडेट कई लोगों की नींद उड़ा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी प्रदेश में लू नहीं चलेगी, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे उमस और चिपचिपी गर्मी लोगों को परेशान करना शुरू कर देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि मई के दूसरे और तीसरे सप्ताह में तराई और मैदानी इलाकों में गर्मी का असर अचानक बढ़ सकता है। खासकर दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। अभी तक पूर्वा हवाएं तापमान को कंट्रोल कर रही थीं, लेकिन अगर पछुआ हवाएं सक्रिय हुईं तो तापमान तेजी से 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। इसी वजह से मौसम विभाग लोगों को अभी से सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को दोपहर की तेज धूप से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और शरीर को हाइड्रेट रखने को कहा गया है। दोस्तों, ध्यान रखिए, मौसम का ये उतार चढ़ाव सिर्फ राहत नहीं ला रहा, बल्कि वायरल बुखार, एलर्जी और डिहाइड्रेशन जैसी परेशानियां भी तेजी से बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम का हर बड़ा बदलाव सबसे पहले आपको यहीं बताया जाएगा। इस बार मई का महीना सामान्य वर्षों से पूरी तरह अलग दिखाई दे रहा है। जहां आमतौर पर मई की शुरुआत में ही लोग भीषण लू से परेशान हो जाते थे, वहां इस बार बादल, बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को काफी हद तक संतुलित रखा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वा हवाओं ने तापमान को कंट्रोल में रखा। इसी वजह से इस बार अप्रैल और मई के शुरुआती दिनों में लू जैसी स्थिति विकसित नहीं हो सकी। लेकिन अब धीरे धीरे ये सिस्टम कमजोर पड़ रहा है और इसी कारण तापमान ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले में बारिश कब होगी, गर्मी कितनी बढ़ेगी और आंधी का असर कहां दिखेगा, इसकी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि मौसम का अगला बदलाव आपके शहर को अचानक चौंका सकता है। नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में भी मौसम फिलहाल सामान्य बना हुआ है, लेकिन बुधवार के आसपास हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। हालांकि इसके बाद तापमान दोबारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मेरठ में भी दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं, जबकि बाजारों में भीड़ कम हो रही है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 से 3 दिनों में हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई गई है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है।
किसानों के लिए भी ये मौसम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हल्की बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन तेज हवाएं और वज्रपात नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए खेतों में काम करने वाले किसानों को मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर गरज चमक के दौरान खुले खेतों में काम न करने को कहा गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर उत्तर प्रदेश में बारिश का ये सिलसिला कब तक चलेगा? तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कहीं धूप, कहीं बादल, कहीं हल्की बारिश और कहीं तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। यानी उत्तर प्रदेश का मौसम अभी पूरी तरह स्थिर होने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में एक बार फिर अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो क्या आपके जिले में भी अगले कुछ घंटों में मौसम बदल सकता है? क्या तेज हवाएं और बारिश आपके शहर को भी राहत देंगी या फिर धूप अचानक और खतरनाक रूप ले लेगी? इसका जवाब मौसम के अगले अपडेट में मिलेगा। और यही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मौसम की अगली चाल पूरे उत्तर प्रदेश को चौंका सकती है।